राजस्थान यूथ कांग्रेस में नियुक्तियां हुई। स्टेट कोऑर्डिनेटर और विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति। 96 विधानसभा में प्रभारी लगाए गए। प्रभारी विधानसभा से लेकर बूथ कार्यकारिणी गठन जैसे काम जल्द ही दिखाई देंगे। प्रदेश, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर होंगी नियुक्तियां। बड़ी जानकारी, 96 विधानसभा में प्रभारी लगाए गए हैं। यूथ कांग्रेस में नियुक्तियां की गई हैं। उपचुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह कहते हुए सुना गया कि अब संगठन में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पार्टी न सिर्फ चुनाव में बल्कि चुनाव से पहले ही तैयारी करे, और इसी लिहाज से ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी देने के लिए। नरेश जी, राजस्थान यूथ कांग्रेस में स्टेट कोऑर्डिनेटर और विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। 96 विधानसभा प्रभारी बताए जा रहे हैं। बताइएगा किसे किसे यहाँ पर जगह दी गई है, क्या बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया है? देखिए, राजस्थान की जो यूथ कांग्रेस है उसमें लगातार जो है संगठन को मजबूत करने के लिहाज से फैसले हो रहे हैं, और जो भी बदलाव करने हैं या जो खाली पद है उनमें पदाधिकारियों की नियुक्त करना है, उसका सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में तय हुआ था कि विधानसभा वाइज जो है वो प्रभारियों की नियुक्ति की जाए और वहाँ पे संगठन को मजबूत किया जाए। तो उसी कड़ी में जो पहली सूची है वो जारी की गई है, और आने वाले समय में और भी सूचियां इस तरह की जारी होगी। खासकर फोकस यही है कि यूथ कांग्रेस को विधानसभा क्षेत्र तक और बूथ तक जो है वो खुद से मजबूत बनाया जाए, और आने वाले जब भविष्य में चुनाव होंगे तो यूथ कांग्रेस की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रहे, इसके मद्देनजर तमाम कार्य हो रहे हैं। तो जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया और साथ में जो कार्यकारी अध्यक्ष है बाकी दो, उन सभी की सहमति से, प्रभारी की सहमति से सूची जारी की गई है, और कोशिश यही की गई है कि जो लगातार सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जो इस कांग्रेस के लिए लगातार काम करते रहे हैं, उनको मौका दिया जाए, और जो आने वाली सूचियां होगी उनमें भी यही प्रयास होगा कि जो लगातार काम कर रहे हैं अब तक, क्योंकि विभिन्न जो आयोजन यूथ कांग्रेस के हुए हैं उनमें जिनकी भूमिका रही है, जिन्होंने जो संगठन के द्वारा जितने भी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई है, और साथ में जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा भी जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देने की कोशिश की गई है। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब हमारे साथ सीधे स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए। दिनेश, यूथ कांग्रेस में नियुक्तियां, आप चाहेंगे कि आप जानकारी दें कि किस तरह से नियुक्तियां की गई हैं। इस बार पार्टी ने जो प्रभारी लगाए हैं उसके पीछे क्या सोच पार्टी की? देखिए, यूथ कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है, और पिछले दिनों नियुक्तियों को लेकर इंटरव्यू भी बाकायदा यहाँ पर हुए थे। यानी इंटरव्यू प्रोसीजर के जरिए जो मेहनती और युवा कार्यकर्ता है, लगातार सक्रिय है, उनका एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो रखा गया। तो ये जो इन्हें आज नियुक्तियां हुई है कि तमाम जो 200 विधानसभा सीट है, जल्दी इन विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी, और इन्हें स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो विधानसभा प्रभारी की दी गई है, और 96 विधानसभा में प्रभारी उनको लगाया गया है। और विधानसभा के से लेकर जो ब्लॉक, नगर, वार्ड, पंचायत और ग्राम और बूथ की जो कार्यकारिणी है उनका गठन करने की जिम्मेदारी इनसे होगी। उनकी जो गतिविधियां है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उन पर भी निगरानी ये विधानसभा प्रभारी और स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर रखेंगे। और जल्द ही प्रदेश, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर जो यूथ कांग्रेस की अन्य नियुक्तियां है वो नियुक्तियां भी जल्द ही जारी यहाँ पर कर दी जाएगी। धीरे धीरे आगे तमाम जो बाकी बची हुई विधानसभा सीट है वो टोटल 104, वहां भी इन विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो सबकी सहमति से मेहनती और जो यंग ब्लड है, यानी युवा और एनर्जी से भरपूर जो कार्यकर्ता है, सक्रिय रहते हैं युवाओं के मुद्दों को लेकर, उनको स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ विधानसभा प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल दिनेश, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट की है कि युवा सोच को आगे लाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। बीकानेर से